Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start with the problem 19 of lead code 75. तो the problem is find pivot index. ठीक है, तो pivot क्या होता है? काइंड ऑफ एक ऐसा एलिमेंट जो कि दो किसी भी एक चीज़ को जो दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो उसको पाइवोट का टर्म दिया जा सकता है. तो यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे हमको एक नम सेरे गिवन है. ठीक है, हमें पाइवोट एलिमेंट की इंडेक्स बतानी है. अच्छा ठीक है, पाइवोट कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो अ पाइवोट इंडेक्स इज अ इंडेक्स वेयर द सम ऑफ ऑल नंबर्स स्ट्रिक्टली लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली राइट टू द इंडेक्स. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा ये एग्जांपल मैं देखूं तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे कुछ है तो यहाँ पे 4 पाइवोट होगा. क्यों? क्योंकि 1 2 3 का सम और 3 2 1 का सम, तीनों का सम कितना आएगा? 6 6. तो पाइवोट हमारा ये हो गया. ठीक है, माइट भी देयर इज अ चांस कि हमारे मल्टीपल पाइवोट्स बन सकते हैं. ठीक है, तो उस केस में इन्होंने बोला है रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट पाइवोट इंटीजर. और अगर कोई ऐसी इंडेक्स नहीं है जो पाइवोट का काम करे, यानी जिसके स्ट्रिक्टली लेफ्ट और स्ट्रिक्टली राइट में हमारे इक्वल सम आए तो -1 रिटर्न करना है. तो एक बार हम देखते हैं एक एग्जांपल और इसको बेटर समझते हैं. ये हमारे पास एग्जांपल है, हमें बताना है पाइवोट. तो अगर हम देखें तो अगर हम इस इंडेक्स की बात करें, पहले इंडेक्स जो कि 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5. 0 इंडेक्स की बात करें, ये पाइवोट नहीं हो सकता क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं. हम इस इंडेक्स को देखते हैं 1 को, तो इसके राइट में जो सम आ रहा है वो है 1, इसके लेफ्ट में सम ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, फिर हम क्या करें? हम नेक्स्ट इंडेक्स यानी 2 पे रखते हैं. फिर देखते हैं इधर से आ रहा है 8. ठीक है, इधर से आ रहा है 17, नहीं है, पाइवोट नहीं है ये भी. फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स को देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो इधर से कितना आ रहा है? 11, इधर से भी 11, यानी ये इंडेक्स आंसर इसका होगा 3. अगर यहाँ पे देखें तो 3 आंसर है. तो ये कहने का मतलब है हमारा कि ये पाइवोट है. क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में स्ट्रिक्टली लेफ्ट सारे एलिमेंट्स और स्ट्रिक्टली राइट सारे एलिमेंट्स का सम जो है वो इक्वल है. तो अब यहाँ तक सम हमने कैलकुलेट कैसे किया? तो अगर हम ध्यान दें तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स सम निकाला. तो यहाँ पे कितना आएगा? 1. फिर यहाँ पे कितना? 8. यहाँ पे कितना आएगा? 11. और अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सफिक्स सम क्या होता है कि हम पीछे से सम करेंगे. प्रीफिक्स जैसा ही होता है, बस हम पीछे से करेंगे. सफिक्स सम निकालें तो कितना आएगा? 6 एंड 11. तो अगर मैं देखूँ तो जिस इंडेक्स पे हमारा पाइवोट होगा उसके लेफ्ट में जो प्रीफिक्स सम है और राइट में प्रीफिक्स सम है वो इक्वल होंगे. अगर मैं बोलूँ कि 11 में हम 6 ऐड कर दें और 11 में एक 6, यानी इधर वाले को भी इंक्लूड करें, इधर को इंक्लूड करें, तो ये 6 ऐड करने पे दोनों 16 दे देंगे. प्रीफिक्स सम और सफिक्स, ये हमारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स सम, और ये हमारा सफिक्स सम था. तो कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे प्रीफिक्स सम सफिक्स सम दोनों इक्वल हो जाए 16, वही पॉइंट हमारा पाइवोट है. एक बार मैं करके देखता हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी. मैं सबसे पहले प्रीफिक्स सम निकालता हूँ. प्रीफिक्स सम कितना आएगा इसका? 1 8 11 17 22 28. ठीक है, अब मैं सफिक्स सम निकालता हूँ. वो कितना आएगा? 6 का 6 यहाँ लिख लिया. 6 + 5 कितना है? 11. 11 + 6 कितना? 17. ठीक है, 17 + 3 कितना? 20. 20 + 7 27. 27 + 1 28. तो ये प्रीफिक्स सम सफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब जिस इंडेक्स पे, अब हम फॉर लूप चलाएंगे, जिस इंडेक्स पे दोनों इक्वल हों, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लेफ्ट में जितना प्रीफिक्स सम आ रहा है वो इसके राइट के सफिक्स सम के इक्वल है. यानी राइट में जो सफिक्स सम है और लेफ्ट में जो प्रीफिक्स सम है उन दोनों के इक्वल है. और प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम और कुछ नहीं है, ये लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स का सम है प्रीफिक्स सम, और जो सफिक्स सम पे है वो राइट के सारे एलिमेंट्स का सम है. और जो यहाँ पे 17 गिवन है, ये 17 क्या है? ये 17 कुछ नहीं है, ये 17 प्रीफिक्स सम में बताता है कि लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट जो कि पाइवोट है उसका सम
और यहाँ पे सफिक्स सम क्या बताता है कि इंक्लूडिंग दैट पाइवोट एलिमेंट राइट तक सारा सम कितना होगा 17। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा आंसर हमारा। और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है लेफ्ट मोस्ट पाइवोट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए फॉर लूप इधर से चलाएंगे 0 से n तक, n-1 तक, और उसमें चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी इंडेक्स जहाँ पे प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी ईजी है ये। ठीक है, तो इसको हम कोड करके देखते हैं। तो हमने n में साइज स्टोर कर लिया है नम्स का। अब हमें दो वेक्टर बनाने हैं n साइज के, जिसका नाम होगा प्रीफिक्स, तो ये n साइज का रहेगा। ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारा होगा सफिक्स, और वो भी हमारा n साइज का रहेगा। ठीक है, ओके। प्रीफिक्स की पहली वैल्यू क्या होती है, प्रीफिक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, नम्स की फर्स्ट वैल्यू। और सफिक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, सॉरी सफिक्स की लास्ट वैल्यू n-1 जो होगा वो हमारा नम्स n-1 के इक्वल होगा। ठीक है, बाकी सब हम फॉर लूप से अपडेट करेंगे। तो हमारा फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 1 से चलेगा और आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, ऐसे चलेगा हमारा कुछ फॉर लूप। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ये हमारा फॉर लूप जो चलेगा प्रीफिक्स के लिए चलेगा, अपडेट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू प्रीफिक्स में छोड़ देनी है एज इट इज, बाकी सब अपडेट कर देनी है। और सफिक्स के लिए जो लूप चलेगा वो चलेगा इंट n-2 से, इंट आई इज इक्वल टू n-2, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस। ये चलेगा हमारा सफिक्स को अपडेट करने के लिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो हम इन दोनों को एक ही लूप में कर दें, अगर मतलब ये दोनों काम प्रीफिक्स को अपडेट और सफिक्स को अपडेट एक ही लूप में कर दें, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीफिक्स जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स का जो अपडेट है, प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ i-1 प्लस नम्स ऑफ आई। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली सफिक्स के केस में उल्टा चलेगा। तो उल्टा चलने के लिए हमें कुछ और नहीं करना है, हमें बस लास्ट इंडेक्स जो है उससे माइनस कर देना है, आई को उल्टा चलना है। तो कैसे करेंगे, सफिक्स n-i-1 इज इक्वल्स टू सफिक्स n-i प्लस नम्स n-i। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, सफिक्स हमारा जो लूप था वो n-2 से चल रहा था 0 तक। ठीक है, और यहाँ देखो सफिक्स का लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n-i-1, आई क्या है 1 है, तो n-2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और n-2 में क्या जा रहा है, n-2 में जा रहा है n-1 प्लस नम्स n-1। तो बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और इसमें क्या चीज़ है, एक मिनट एक मिनट, जो हमारा यहाँ पे होगा नम्स ऑफ n-i नहीं होगा, n-i-1 होगा, यानी सफिक्स ऑफ n-2 इज इक्वल टू सफिक्स ऑफ n-1 प्लस नम्स ऑफ n-2। ठीक है, ऐसे हमारा अपडेट होगा। और एंड वैल्यू कहाँ तक थी, 0 तक चल रहा था। अब देखो यहाँ पे एंड वैल्यू क्या होगी, n-1, इसमें n-1 पुट करके देखो, n-i की जगह n-1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि n-1 तो पहले से है, माइनस n-1 और कर दोगे तो आंसर 0 आएगा। तो 0 तक चल रहा है, तो हमने दोनों को, दोनों अपडेट होने वाले प्रीफिक्स और सफिक्स को हमने एक ही लूप में हैंडल कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें रिटर्न करना है लेफ्ट मोस्ट पाइवोट। लेफ्ट मोस्ट के लिए हम इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 से n तक चेक करेंगे, जो पहले मिल जाएगा लेफ्ट मोस्ट उसी को रिटर्न कर देंगे। हम इसमें चेक करेंगे इफ प्रीफिक्स ऑफ आई की वैल्यू इक्वल्स टू सफिक्स ऑफ आई हो जाती है, तो हम रिटर्न कर देंगे आई को। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम रिटर्न करेंगे -1 को। और एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मे बी, प्रीफिक्स अनडिक्लेयर्ड बता रहा है। ओके, आई नहीं है यहाँ पे, ई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा। अब देखो रन करके, ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास होने के बाद सबमिट करके देखते हैं इसको। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।